डकी भाई जो है वो और आप देख सकते हैं, देखते हैं उनके वकील भी उनके साथ हैं और FIA भी उनके साथ हैं। अब तब देखते हैं क्या हुआ है। पहले ही 6 रोज़ा रिमांड जो है वो हो चुका है, लेकिन अब मज़ीद जो है वो ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें बरामद करनी थी वो ज़रूरत नहीं है। उनका ये कहना था और अब देखते हैं कि जुडिशल कर दीजिए, अब देखते हैं उन्होंने क्या फैसला किया है, जुडिशल कर दिया है कि नहीं किया। और आप देखते हैं कि डकी भाई क्या कहेंगे आप? एक एक करके पूछता है तुम्हें। जी डकी भाई क्या कह रहा हूँ, डकी भाई क्या कहेंगे आप? एक छोटा सा जी बताएं सर। एक जी डकी भाई क्या कहेंगे? आपको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर इसके बारे में कि मैं अपने इदारों की रिस्पेक्ट करता हूँ। जी मेरे लीगल एडवाइजर बता देंगे। जी डकी भाई मैं इदारों की रिस्पेक्ट करता हूँ, वो जैसे इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं वो जी और आपके खिलाफ जो इल्जाम लगे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई प्लीज डकी भाई क्या कहेंगे, जरा थोड़ा सा बताइएगा। डकी भाई यार हो गई ना, बोलना चाह रहे हैं, नहीं बोलना चाह रहे, पूछ ले। डकी भाई थोड़ा सा डकी भाई आप ठीक है बताएंगे? जी बिल्कुल इधर यार इधर ऑलरेडी पैनिक में है, परेशान है, इसलिए जो आपकी कोई क्वेरी है मैं आपको असिस्ट कर देता हूँ। इधर प्लीज इधर पूछ रहे हैं। सर बताइएगा 6 दिन का रिमांड ऑलरेडी हो चुका है, क्या मजीद रिमांड जो है अदालत देगी? देखें ये तो प्रेरोगेटिव है कोर्ट का, ये उनका कोर्ट का राइट है। हमने उनको असिस्ट किया है कि 6 दिन का ऑलरेडी रिमांड हो चुका है। जो रेलेवेंट जो डिवाइसेस थी, जिसमें से उनको वो वीडियो चाहिए थी, जिसमें से उनको वो जो प्रमोशन ऐप्स की जो डिटेल चाहिए थी, वो मोबाइल और लैपटॉप दोनों ऑलरेडी कस्टडी में है, वो उन्होंने सीज किए हुए हैं NCCI अथॉरिटीज ने। सर आपने बड़े अच्छे सर आज आपने PSL का जिक्र किया, मैं उस तरफ आने लगा हूँ। एक्चुअली समझने की बात ये है आपकी वसातत से कि ये आज रिमांड के लिए हम आए थे। जब बेल की स्टेज आएगी तो उसके आर्गुमेंट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन आज हमने ऑनरेबल जज साहब को ये चीज करने की कोशिश की है और कुछ पिक्चर्स पेश की हैं कि 1xBet और इस तरह के जो ऐप्स हैं, जो कि इस शख्स जिसका नाम साद उर्फ डकी भाई हैं, इनके ऊपर इनको इस तरह ग्रैब किया जा रहा है। वही ऐप्स को PSL में हमारे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स में टी-शर्ट्स पे इम्प्रिंट करवाया हुआ था। वसीम अकरम का नाम सामने आ रहा है इस हवाले से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। देखिए मैं बाउंड अपने क्लाइंट के लिए, सिर्फ उसके केस के रिलेटेड। तो गुजारिश ये है कि उसी तरह बिल बोर्ड आप दे सकते हैं PSL में, यानी कि वो गवर्नमेंट की सुपरविजन में सारा कुछ हो रहा है। अब मेरा क्लाइंट कैसे अज्यूम कर सकता है कि यही ऐप
जिसको पीएसएल प्रमोट कर रही है, टी शर्ट्स में प्रिंटिंग है, अगर वो उसने किसी जगह उसको प्रमोट किया है, हाउ कुड ही सेस कि वो लीगल है, इलीगैलिटी है? मैं आप ये बताएंगे कि अगर पीएसएल में प्रमोट हुआ है तो आप डक्की को पकड़ा गया तो डक्की भाई क्यों? ये बड़ा हम सवाल है, यही हम सवाल है। अब अगर इस बात को तो ये सबसे पहले तो वो जो हमारे फिर तमाम प्लेयर्स, हम उनके लिए दुआ गो हैं, दे आर रिस्पेक्टेबल पर्सन, लेकिन अगर फिर कानून तो सबके लिए होना चाहिए, फिर तो सबके लिए होना चाहिए। साद उर्फ डकी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? एक मिनट, सिर्फ एक जुमला, उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है विद अपॉलॉजी। और माजरत से मैं आपकी वजह से एक और बात करना चाहूंगा, बड़ी सद अफसोस की बात हुई है शदीद, वो ये है कि एनसीसीआई के टॉप हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पॉडकास्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ हमारे रिस्पेक्टिव जर्नलिस्ट के पास, जैसे वो मंसूर भाई हैं, उन लोगों के पास जाके उसको डकी के बारे में जो लघवियात कह रहे हैं, ये बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई यार, यू आर नॉट कोर्ट, ये कोर्ट के पास उनको डिसाइड करने दें। इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं जो उनके पास आती है। सर इंफॉर्मेशन इज समथिंग एल्स, किसी को मलाइन करना इज समथिंग एल्स। किसी के बारे में अब वो बार बार उनके इंटरव्यू हम सुन रहे थे कि बेशुमार बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं। भाई कहाँ है वो इंटरव्यू मिसल में? जो अदालत में दिए गए हैं, क्या क्रिकेट के हाथ डाला जाएगा जो आपने दलाल दिए? भाई मैं किसी सूरत ये ना तो रिकमेंड करूंगा, ना ही मैं ख्वाहिश करूंगा कि किसी को भी, किसी हमारे क्रिकेटर भाई को, हमारे सेलिब्रिटी को इस तरह जलील और ख्वार किया जाए। जुआ जो भी प्रमोट करे